15 से 22 दिसंबर तक कोठी मीना बाजार सीताधाम में होने जा रही संत पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज की श्री राम कथा के संदर्भ में मंगलमय परिवार द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में लोहा मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में श्री राम कथा के आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राम दरबार के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत प्रारंभ हुआ भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर, जिसमें वृंदावन से आई मंडली ने भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सर्वप्रथम ब्रज वंदना, चारों धामों से निराला ब्रज धाम की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर राधा रानी और कन्हैया जी के जयकारे भी लगे। देखिए ये मनोहारी दृश्य की अनुपम झांकियां और नृत्य। महामंत्री राकेश अग्रवाल ने बताया कि 15 से 22 दिसंबर तक सीताधाम में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संत श्री विजय कौशल जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा की अमृत धारा बहेगी। 13 दिसंबर को मेहंदी उत्सव और 14 दिसंबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी। आज हमारा श्री अग्रवाल सेवा सदन लोहा मंडी में मंगलमय परिवार स्नेह मिलन समारोह रखा है। इसके अंदर जो हमारे आगरे में हजारों की संख्या में जो हमारे सदस्य मंगलमय परिवार के हैं, तो उन लोगों को आज हमने यहाँ पर इकट्ठा किया और सभी लोगों के साथ आपस में मेल जोल है, क्योंकि अब हमारे कथा का समय बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो हम चाहते हैं कि मंगलमय परिवार जो स्नेह मिलन है तो आपस में मिलन हो जाए। कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी कथा में संभालेंगे, कौन कहाँ से कितने मेंबर लेके आएंगे, ये चर्चा भी है। और प्लस इसके अंदर जो है हमारा वृंदावन की टीम आई हुई है, वो टीम भी बड़ा अच्छा अपना कार्यक्रम दिखा रही है। तो इसके बाद हमने भोजन प्रसादी का भी दिन रखा हुआ है। 13 तारीख को हमारा जो है कथा स्थल पर मेहंदी का कार्यक्रम होगा। 14 तारीख को कलश यात्रा चिंतामण महादेव मंदिर से निकाली जाएगी और 15 तारीख से हमारी श्री राम कथा महाराज जी द्वारा 2 बजे से 5 बजे तक का समय होगा। ये बड़े सौभाग्य की बात है और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है और हम लोगों का सबका प्रयास है कि इस आगरे को पूरा राम में किया जाए। इस मतलब पूरे परिसर को राम ही राम के उसमें रंगा जाए, भगवान में रंगा जाए। ये बड़े सौभाग्य से दिन आया है हम सबके लिए। बड़ा हर्ष का विषय है कि पूज्य महाराज जी की कथा आगरा में 15 तारीख से 22 तारीख तक कोठी मीना बाजार, जिसको कि इस समय नाम हमने सीताधाम का दिया हुआ है, होने जा रही है। कथा का समय साय 2 बजे से 5 बजे तक का रखेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा हुआ है। शहर की पूरे आगरा के मंगलमय परिवार की जितने भी लोग हैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आगरा शहर वासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मंगलमय परिवार द्वारा राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सभी आगरा वासियों से निवेदन है कि इस कथा में आगे बढ़ चढ़कर भाग रहे और कथा को सफल बनाएं। मंगलमय परिवार के स्नेह मिलन कार्यक्रम में श्री राम दरबार की झांकी देखी तो चारों ओर सियाराम के उद्घोष गुंजायमान हो उठे। इस दौरान मंगलमय परिवार के सदस्यों और पदाधिकारियों ने सभी शहरवासियों को कथा के लिए आमंत्रित करते हुए अपनी बात रखी। ये हमारे मंगलमय परिवार का स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगता है हमको। हर साल कर ही रही है ये, क्योंकि महाराज से जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग आपस में मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि महाराज जी 97 से कथा करते हुए आ रहे हैं, सभी को लगता है कि महाराज जी बार बार कथा करें, तो सब लोग मिलते हैं आपस में। 13 तारीख को मेहंदी का कार्यक्रम है, 14 तारीख को कलश यात्रा है और 15 से 22 तक हमारी महाराज जी की कथा है। सबको बहुत आनंद आता है, कहते हैं बार बार कथा को कराओ, हमें सुनने सबको बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारा ये जो बनाया गया मंगलमय परिवार है, इसका एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म की जागरूकता हर तरफ फैले। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको ये सीखने को मिले कि हम धर्म के साथ जुड़कर भी लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली और बहुत मॉडर्न तरीके से भी जी सकते हैं और जीवन में जो सच्चा सुख और आनंद है वो भगवान की सीख को लेकर हम बहुत ही मॉडर्न भी बने रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूजा पाठ बहुत ज्यादा करें। जो महाराज जी हमें जीवन जीना सिखाते हैं वो कथा में एक बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सभी लोग कथा में आए और गुरुजी के आशीर्वचन जरूर सुनें।
मैं सबसे पहले आगरा की युवा अवस्था लोगों से सबसे चाहूँगा कि वो इस कथा में ज़रूर आए, क्योंकि देखिए बड़े लोग तो कथा सुनते ही हैं। आज की डेट में अगर हम लोग कथा नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। देखिए बड़े लोग तो अपनी आगे की करेंसी कमा रहे हैं, जो हम करेंसी आज की डेट में कमा रहे हैं वो ऊपर काम नहीं करती। जो करेंसी ऊपर काम करती है वो यही है, आप कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सभी युवा अवस्था से कहूँगा, सभी बड़े लोगों से कहूँगा कि वो कथा में ज़रूर आएँ, क्योंकि गुरुजी ये सिर्फ सिंपल कथा नहीं कर रहे हैं। इस कथा के अलावा ये लोगों को परिवार में किस तरीके से जीना है वो तरीका सिखाते हैं। लोगों के घरों में आनंद खत्म हो गया है, प्यार रस खत्म हो चुका है, बच्चे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। देखिए मैं कभी भी किसी चीज़ के ऑपोजिट नहीं हूँ कि लोग क्यों पी रहे हैं, लेकिन मेरा सिंपल कहना यह है कि घर में शांति होनी चाहिए, कलेश नहीं होने चाहिए। तो मैं सबसे ज़रूर अपील करूँगा कि इस कथा में ज़रूर आए। ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने जो 15 तारीख से जो पूजनीय विजय कौशल जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में एक स्नेह मिलन के नाम से नाम रखा है। मैं बहुत भाव विभोर हूँ ये सोचकर कि महाराज जी हमारे यहाँ आने वाले हैं। ये सोच के भी इतनी खुशी मिलने लगती है कि महाराज जी अपने कथा की अमृत वर्षा हमारे ऊपर करेंगे। मैं उन सब यूथ से आह्वान करूंगी कि सारे लोग आएं। आज के यूथ को सिर्फ एंजॉय चाहिए, तो एंजॉय करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम स्पिरिचुअल वे में जाएंगे तो हमें उससे ज्यादा अच्छा एंजॉय मिलेगा और उसके साथ शांति भी मिलेगी। और जब हम कथा में जाते हैं तो हम अपने सनातन धर्म को जानते हैं, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। जबकि आगे के फ्यूचर की ये जरूरत है कि हम सनातन धर्म को अच्छे से जाने, हम अपनी कथाओं में जाने, हम अपने भगवान को अंदर तक समझें। जब हम उसमें अंदर तक जाएंगे तभी हम अपने दिल में भी उतनी खुशी ला पाएंगे। पूर्व वर्षों की भांति श्री राम कथा से पहले मंगलमय परिवार द्वारा स्नेह मिलन का कार्यक्रम यहाँ महाराजा अग्रसेन भवन में रखा जाता है। उसी के अनुरूप ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आप देख रहे हैं कि मंगलमय परिवार इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों को इकट्ठा करता है। केवल उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, सब लोग जो है धर्म के प्रति जागरूक हो, राष्ट्र के प्रति जागरूक हो, हम सब लोग सनातन के लिए इकट्ठे हो। तो ये ऐसा स्नेह मिलन कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग अभिभूत हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कल बहती यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर आगरा और इसके चारों ओर महादेव का वास, ऐसी धर्म की नगरी आगरा में फिर से अलग जगाने आ रहे हैं परम पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज, जो 15 से 22 दिसंबर तक सीताधाम कोठी बाजार में अपनी मधुर वाणी से हम सभी को धर्म लाभ की ओर मोड़ेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी शहरवासी इस धर्म लाभ की नगरी में आकर के धर्म लाभ उठाएं। जो महाराज जी की रामकथा होने जा रही है उसके लिए मंगलमय परिवार पूरा इकट्ठा हुआ है। सभी मंगलमय परिवार सदस्यों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। वृंदावन से बहुत अच्छी टीम आई है, उन्होंने प्रोग्राम दे रहे हैं। इसके बाद 13 तारीख को कोठी मीना बाजार में हल्दी मेहंदी का एवं कलश सज्जा का प्रोग्राम होगा। 14 तारीख को प्रातः चिंतन मंदिर से कलश यात्रा निकलेगी जो सीता धाम कोठी मीना बाजार पर विश्राम करेगी। 15 तारीख से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक परम पूज्य कौशल जी महाराज जी के द्वारा अमृत वर्षा की जाएगी। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि वो सभी आकर इस अमृत वर्षा का आनंद उठाएं। मंगलमय परिवार के सभी हमारे साथियों का, उनके परिवारों का आज मिलन है। एक ही छत के नीचे हम इतने परिवार मिलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और उसके बाद जब आज हम लोग संदेश दे रहे हैं कि देखिए 13 तारीख को आप मेहंदी के कार्यक्रम में अवश्य आए और 14 तारीख को कलश यात्रा में जो चिंताहरण मंदिर से चल कर के और कोठी मीना धाम जो हम सीता धाम का नाम रखा है वहां पर आएंगे। और 15 तारीख से 22 तारीख तक पूज्य संत श्री कौशल जी महाराज के मुखारविंद से
जो अमृत वर्षा होगी, मैं कहता हूं आगरा वासियों से या जो भी इनको सुन रहा है वो सभी आए, अमृत वर्षा का निश्चित रूप से पान करें। इससे आप, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका पड़ोस देख लेना कितना अच्छा हो जाएगा। मेरा एक बात और कहना है, अपने साथ अपने बच्चों को, अपने बेटाओं को, उनकी बहुओं को अवश्य लेकर के आए, क्योंकि जो हमारे गुरुजी कहते हैं वो आगे सनातन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसमें हमारे जो भावी आशाएं, हमारी जो बच्चे हैं वो ही इसको संभाल पाएंगे। तो इस तरीके से सभी लोग अपने साथ यंग ब्लड को अवश्य लेकर के आए। जय गुरुदेव।